ओके बेटा, जैसा कि आपको पता है हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारा फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के हम देख रहे थे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 125। सभी स्टूडेंट पेज नंबर 125 ओपन करिए। और 125 में आपका जो एग्जांपल है 9.7, ठीक है। तो हम 9.7 जो है वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके पहले के हम सारे एग्जांपल्स जो है वो कर चुके हैं और मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हुए होंगे और सबने प्रैक्टिस भी की होगी। की है सभी ने प्रैक्टिस की है? कृष्णा, आपने प्रैक्टिस की? चलिए तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels, ठीक है। आपकी बुक में देखिएगा, जिनके पास बुक नहीं है मैं शो कर देती हूँ। देखिए आपको एक गर्ल दिखाई दे रही है ना, ये गर्ल है, ठीक है। इसी के ऊपर ये क्वेश्चंस है। तो क्या बोला गया है हमें, ये गर्ल है तो हमें बोला गया है अ गर्ल ऑफ मास। इस गर्ल का मास कितना है, चल हम सॉल्व करते जाते हैं। हमें क्या है, एक गर्ल है, ठीक है। और क्या किया हुआ है, कार्ट है। कार्ट पता है ना आपको, कार्ट मींस क्या, जो ये जिसपे ये एक व्हील्स लगी होती है, तो व्हील्स लगी रहती है जिसपे चढ़ के क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। गेम्स में देखे होंगे आपने, ठीक है। तो ये जो दो हमें ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट क्या है आपका गर्ल एंड द सेकंड इज कार्ट, ठीक है। आगे क्या है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg। इस गर्ल का मास कितना है बेटा, इस गर्ल का मास है आपका 40 kg। फिर हम m1 लिख सकते हैं, ठीक है। देन आगे हमें बोला गया है, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना, ओके ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है कि अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप। ये जो गर्ल है, मान लीजिए यहाँ पे मैं ड्राइंग बना के आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये गर्ल है, ठीक है। अब हंसिएगा मत कि इसने गर्ल कैसे ड्रॉ करती है, आपके बस थोड़ा सा समझाने के लिए। गर्ल है और ये कार्ट है, ओके ठीक है। तो इस गर्ल का मास कितना है बेटा, 40 kg। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अभी कितनी वेलोसिटी से रन कर रही थी, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थी। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि ऑन टू अ स्टेशनरी कार, ये रखा हुआ जो कार्ट है वो रेस्ट पर है। अभी सिर्फ क्या है, वो रखा हुआ है। देन आगे क्या होता है, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। इस कार्ट का मास आपको दे रखा है बेटा 3 kg, ठीक है। अब होता क्या है कि व्हाट इज हर वेलोसिटी एट द कार्ट स्टार्ट विद moving, assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction। देखिए पूरी कहानी में आपको पहले ही बता देती हूँ, पूरी कहानी क्या है। देखिए क्या है, ये लड़की है, गर्ल है, ये रन करती है ना, आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं। अब ये लड़की क्या, ये गर्ल जो है रन करते करते कितनी वेलोसिटी से रन कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड की, और जंप करके इस कार्ट पर आ जाती है। जंप करके इस कार्ट पर आ जाती है और फिर कार्ट के साथ ये दोनों ही, गर्ल और कार्ट दोनों ही क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। हमें बताना है कि गर्ल और इस कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी। पहले मुझे बताइए, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सभी को? आयुष क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए ये मैं बुक से भी शायद आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। ये गर्ल है, ठीक है, ये गर्ल रन कर रही थी और क्या होता है, रन करते करते 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रन कर रही थी और ये कार्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। और क्या होता है, जंप करके उस कार्ट पर आ जाती है। अब जब उस कार्ट पे आ जाती है तो ये आप देख रहे हैं ना, कार्ट
कार्ड के साथ वो गर्ल मूव होने लग जाती है। तो ये जो कार्ड के साथ मूव हो रही है ना, ये हमें बताना है कि कितनी वेलोसिटी से मूव हो रही है। क्लियर है सबको इतना? क्लियर है बेटा? आगे बढ़े तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले गर्ल का मास कितना है बेटा? 40 केजी। कार्ड का मास कितना है? 3 केजी। अब आते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, अब मुझे बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? हाँ, पहले तो गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी बात करते हैं। तो गर्ल जो है वो कितनी वेलोसिटी दिखाती हुई आ रही थी? 5 मीटर पर सेकंड की। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल है? रन करती हुई आ रही है ना, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। कितनी होगी बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। कार्ड की इनिशियल वेलोसिटी बताना है तो क्या है? कार्ड रखा हुआ था, है ना? कार्ड जो है वो रेस्ट पोजीशन में था। कार्ड जो है आपका वो रखा हुआ था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो यहाँ पे रख दीजिए 0। अब आते हैं फाइनल वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी ही तो हमें निकालना है। अब ना तो हमें गर्ल की फाइनल वेलोसिटी दी है, ना ही कार्ड की फाइनल वेलोसिटी दी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या है वो? देखिए, जब ये गर्ल इस कार्ड पर आ जाएगी तो जिस वेलोसिटी से कार्ड मूव होगा उसी वेलोसिटी से ये गर्ल भी मूव होगी। ऐसा तो है नहीं कि कार्ड की वेलोसिटी कुछ और होगी और गर्ल की वेलोसिटी कुछ और होगी, क्योंकि वो तो कार्ड पर ही है ना। मान लीजिए मेरा हैंड है, इस हैंड पर अगर कुछ रखा हुआ है, अगर चौक है तो जैसा मेरा हैंड मूव होगा उसी वेलोसिटी से चौक भी तो मूव होगी, ठीक है? तो इस कार्ड और गर्ल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो हमें वही तो निकालना है। तो वही निकालना है तो हम इसको v मान लेते हैं। लेट सपोज कर लेते हैं कि vv है, ठीक है? अभी हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? vv। अब क्या बचा हमारे पास? बताइए अब क्या निकालना है हमें? कुछ नहीं निकालना है, सब आ चुका है। अब यहाँ पे लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लगा दीजिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में भी हमने वही देखा था। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम पहले वाले ऑब्जेक्ट का, इनिशियल मोमेंटम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का, ठीक है? फिर इक्वल फाइनल मोमेंटम पहले वाले ऑब्जेक्ट का प्लस फाइनल मोमेंटम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का। ये इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में हमने देखा था, ठीक है? अब वैल्यू पुट कर दीजिए। मास कितना है बेटा? 40। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। मास कितना है कार्ड का? 3 केजी का है तो 3। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है 0, तो यहाँ हमने 0 रख दिया। मास कितना है बेटा? 40। गर्ल का मास तो सेम ही रहेगा ना, कार्ड पे जब चढ़ जाएगी, जंप कर देगी तो कार्ड का मास तो सेम, सॉरी गर्ल का मास तो सेम ही रहेगा। कोई मास चेंज होता है क्या? आप जा रहे हैं किसी से टकरा जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि आपका मास कम हो गया। पहले आप ना क्या बोलते हैं 50 केजी के थे और हो गए 40 केजी के, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है? तो मास सेम रहेगा। इसके बाद क्या है? यहाँ पे p क्या एज्यूम किया है हमने कि फाइनल वेलोसिटी है। m2 कितना है बेटा? 3। v2 कितना एज्यूम किया है? v। पहले तो मुझे बताइए जो ये वैल्यू मैंने रखी है आप सबको क्लियर है? मुझे मैसेज में बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज में? तनीषा, मोहित, सौरभ, कोई दिक्कत बेटा? अभी तक जो भी किया सब आपको क्लियर है? सब बोल रहे हैं नो मिस, यस मैम क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। आपको कोई डाउट हो ना तो बिल्कुल आप बेटा पूछ सकते हैं। अब आगे क्या है? सॉल्यूशन कर दीजिए, ये लीजिए 4 5 का 20, ये तो बेटा पूरा 0 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40 और 43 भी, ठीक है? ये आप क्या करेंगे? 43 ये तो 0, ये 43 को
डिवाइड में है ना, वो मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका किसमें, डिवाइड में। ठीक है, 40 को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा बताइए, आंसर आएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। मैंने ऑलरेडी कर रखा था पहले से, आप चाहे तो कर देख सकते हैं। ठीक है, आंसर मैच करेगा 200 डिवाइडेड बाय 43। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 4.65 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये गर्ल इस कार्ड पर आ चुकी है, इस कार्ड पर है, तो ये कार्ड और ये गर्ल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, और जो कि हमारी फाइनल वेलोसिटी है 4.65 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सभी को, क्लियर है? क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर इसमें डाउट है तो आप पूछिए। चलिए, क्लियर है? आयुष चौहान को क्लियर है? शशांक राजावत क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तनिष्क राजपूत, बेटा क्लियर है आपको? तनिष्क राजपूत क्लियर है आपको? ओके, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, उसको करते हैं। आप ये इरेज कर दो, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 126। ठीक है, देखिए पेज नंबर 26 में क्वेश्चन देखिएगा। टू हॉकी प्लेयर, ओके, टू हॉकी प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनके पास मान लीजिए हॉकी है। ठीक है, हमने रीड कर लिया। चलिए, टू हॉकी प्लेयर्स हैं, ओके, आगे क्या होता है, अपोजिट टीम, ये है टीम ए के प्लेयर और ये है टीम बी के प्लेयर। ठीक, आगे क्या होता है, while trying to hit a hockey ball on the ground, throw it and immediately become entangled। मींस क्या होता है, दोनों ही प्लेयर क्या करते हैं, एक हॉकी पर, ठीक है, हॉकी बॉल पर क्लिक मतलब हिट करने का ट्राई करते हैं। तो बेटा हिट करने का ट्राई करते हैं तो होता क्या है, ये दोनों ही बॉय, ये दोनों ही प्लेयर टकरा जाते हैं आपस में, है ना, और एंटेंगल मतलब आपस में उलझ जाते हैं। ठीक है, दोनों ही बॉय जो हैं, दोनों ही हॉकी प्लेयर हैं, जब इस बॉल को हिट करने का ट्राई करते हैं तो क्या होता है, दोनों ही आपस में टकरा जाते हैं और उलझ जाते, एंटेंगल हो जाते। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि वन हैज अ मास ऑफ 60 केजी। एक प्लेयर का मास हमें दे रखा है कितना, 60 केजी। देन आगे and was moving with a velocity 5.0 मीटर पर सेकेंड। और कितनी वेलोसिटी से वो मूव हो रहा है, 5.0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ while the other has a mass of 55 kg। दूसरा वाला जो प्लेयर है ना, वो थोड़ा 5 kg कम वेट है उसका। उसका वेट कितना है बेटा, सेकंड प्लेयर का 55 kg है ना, और and was moving faster with the velocity। और वो प्लेयर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो प्लेयर मूव कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमसे क्या पूछा गया है, in which the direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force acting between the feet of the two players in ground is negligible। Okay, listen, सुनिए मेरी बात का ध्यान से।
प्लेयर है इस तरफ रन करते हुए आ रहे हैं, इस तरफ फोर्स मतलब इस तरफ आ रहे हैं कितनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ठीक है। ये जो प्लेयर है, ठीक है। अब मान लीजिए इन प्लेयर्स के हम नेम रख देते हैं। एक का प्लेयर का नेम है रामू एंड द सेकंड नेम इज श्याम, ठीक है। जो रामू जी हैं वो इस तरफ रन करते आ रहे हैं और जो श्यामू जी हैं वो इस तरफ रन करते हुए आ रहे हैं। अब होता क्या है, वो दोनों ही रामू एंड श्यामू इस बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है वो हिट करते करते आपस में ही दोनों टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं, है ना। अब गिरने के बाद कुछ वेलोसिटी तो हुई होगी, है ना। गिरने के बाद कुछ वेलोसिटी से मूव हुए होंगे, तो वो हमें बताना है कि वेलोसिटी क्या है और किस डायरेक्शन में गिरे हैं वो, इस डायरेक्शन में गिरे हैं या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि देखिए अब एक चीज पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, कैसे सेम होगी। देखिए जब ये दोनों ही बॉय टकराएंगे आपस में तो क्या होगा, एक ही तरफ गिरेंगे, अगर गिर भी रहे हैं तो एक ही तरफ गिरेंगे, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब वो कौन सी वेलोसिटी होगी बताइए मुझे मैसेज करके फटाफट कि वो कौन सी वेलोसिटी होगी। मेघा बताइए कौन सी वेलोसिटी होगी, मैसेज करिए। डू फास्ट बेटा, बताइए मुझे कौन सी वेलोसिटी होगी। नहीं बता रहे हैं, तुलसीराम कौन सी वेलोसिटी होगी। राजवर्धन, आयुष, अरे बेटा फाइनल वेलोसिटी होगी, इतना क्या सोच रहे हैं आप लोग। राजवर्धन इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी बेटा, वो फाइनल वेलोसिटी होगी। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या है लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेयर 1, यहाँ पे बेटा प्लेयर 2, ओके ठीक है। अब रामू जी का वेट कितना है, रामू जी का वेट है मान लेते हैं 60 केजी, ओके। श्यामू जी का वेट कितना है, अच्छा है रामू एंड श्यामू आपकी बुक में नेम नहीं दिए गए ना, आपने समझने के लिए लिखे, ठीक है। और श्यामू जी का वेट कितना है 55 केजी, ओके भी हमने राइट कर लिया। आगे क्या करें, आगे करना है हमें, अब इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ओके। अब मुझे बताइए कि पहले दो बच्चों को ऐड कर लें, हाँ जी। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल क्या क्या होंगे, है ना। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल क्या क्या होंगी बताइए जरा फटाफट। देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था इनिशियल कब जीरो होती है, जब कोई चीज रेस्ट पे होती है, ठीक है। इनिशियल कब जीरो होती है, जब कोई चीज रेस्ट पे होती है। फाइनल कब जीरो होती है, जब कोई चीज स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो बेटा ये दोनों ही जब रन कर रहे थे और रन करने के बाद आपस में ऐसे कोलाइड हो गए, टकरा गए, टकराने के बाद गिर गए, मान लीजिए गिर गए हैं, तो इनकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, ये तो रुक गए ना। तो यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी तो निकालना है हमें, मतलब किस वेलोसिटी से गिरे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जीरो कुछ नहीं है, यहाँ पे किस वेलोसिटी से ये बॉय किस वेलोसिटी से रन कर रहे थे 5 की, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रन कर रहे थे, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जो श्यामू जी थे वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, रुके तो हुए नहीं थे, ये कहीं पर रन ही करते हुए थे, तो ये कितनी वेलोसिटी से रन कर रहे थे 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ओके। अब क्या है, हमें बी निकालना है, मतलब फाइनल निकालना है। तो मैंने आपको बोला कि वो दोनों ही क्लोराइड हो जाएंगे, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो यहाँ पर इसको भी बी मान लेते हैं और इसको भी बी मान लेते हैं। अब क्या लगा दें, हम लगा देते हैं हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लगा दीजिए।
by law of conservation of momentum। चलिए लगा देते हैं, क्या है M1 V1 इनिशियल मोमेंटम किसका, प्लेयर 1 का, प्लस इनिशियल मोमेंटम किसका बेटा, शामू जी का, मतलब प्लेयर 2 का, फाइनल मोमेंटम किसका, प्लेयर 1 का, फाइनल मोमेंटम किसका बेटा, प्लेयर 2 का। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, कर दीजिए। M1 कितना दिया है 60, U1 कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 5, M2 कितना है 55, इनिशियल कितना है बेटा 6। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ा, मतलब कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। क्यों कन्वर्जन नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें केजी मीटर पर सेकंड सब यूनिट एसआई यूनिट ही दी गई है ना। मान लीजिए ये 60 ग्राम होता तो हमें पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ता, देन आगे हम सॉल्व करते। ये हमें मान लीजिए किलोमीटर में दिया होता तो हम इसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते, देन आफ्टर पुट करते, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे पुट कर देते हैं। F1 कितना है, मास तो सही ही रहेगा 60, V1 की जगह क्या रखूंगी V, क्योंकि हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी अभी कितनी एज्यूम की है, हमने मान लिया है कि V है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई V। अच्छा V क्यों माना है, क्योंकि हमें पता है कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी, जब भी मानिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, ये कितना है आपका, M2 कितना है 55, B कितना हो गया, सॉरी B2 कितना है, B सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये 6 5 30, ओके क्या हो गया 6 5 30, ये है 3, 6 5 30 और प्लस 3 33, ये हो गया आपका 60 भी, तो लाइक प्लस कर देते हैं ना, कितना हो जाएगा 5 6 प्लस 11 105, ठीक है। अब क्या करें बताइए, सॉल्यूशन करिए आप। अब क्या करना है आपको, 300 में 330 क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 630 इक्वल टू 115, डिवाइड में है तो किसमें आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। चलिए मुझे आंसर बताइए इसके फटाफट, डिवाइड करके मुझे आंसर्स बताइए। मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ किसके अप्रोक्सीमेट आएगा, ये आएगा 0.26। अब लेकिन मैं इसमें चाहती हूँ कि आप लोग राइट आंसर्स देते हैं कि नहीं देते, तो मुझे बताइए इसका आंसर राइट आंसर क्या आएगा, है ना। इसका राइट आंसर बताइए, यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, मैं ऊपर लिख के देती हूँ 630 115। चलिए आंसर्स करिए मुझे फटाफट, यू हैव ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में आंसर्स करिए जरा मुझे, इसके आंसर्स क्या होंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ इसका आंसर होगा 0.26 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मुझे राइट आंसर चाहिए यहाँ पे। चलिए मैं लिख भी देती हूँ 0.26, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ मुझे बतानी है। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, अब बताइए क्या नहीं किया है। तो देख लेते हैं, बच्चों ने आंसर दिए हैं। राजवर्धन, वेरी गुड बेटा, सबसे पहला आंसर आया है राजवर्धन का। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी कि क्यों उसमें मैंने क्या चीज नहीं की है, पहले मुझे और बच्चों से भी आंसर्स मिल जाए। आंसर्स करिए फास्ट। सिर्फ अभी राजवर्धन का ही रिप्लाई आया है, लास्ट में जो आंसर निकाला है 0.26 उसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस आंसर हमारा राइट है, लेकिन उसमें कुछ भूली हुई हूं मैं, क्या भूली हूँ बताइए जरा। सिर्फ अभी मुझे राजवर्धन ने रिप्लाई किया है। तनीषा, ओके तनीषा ने यूनिट लगा दी है, ठीक है। इसके अलावा भी बेटा तनीषा कुछ और चीज भी है उसमें, क्या है वो पहले वाले न्यूमेरिकल्स में हमने देखा हुआ है, बताइए फटाफट। ये बाकी बच्चों ने अपने कैमरा क्यों ऑफ कर रखे हैं, आयुष चौहान, मोहित मालवीय, सौरभ मेहरा, आप लोग कैमरा ऑन कीजिए अपने।
हैं? शशांक आप भी कैमरा ऑन कीजिए आपका। चलिए मैं बताती हूँ उसका राइट आंसर क्या है और क्या आप लोग बोल रहे थे। देखिए क्या है बेटा यहाँ पर, जो ये आपका आंसर है ये तो राइट है, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस, और यूनिट तो वैसे आएगी सही, जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है आप सभी को पता है। लेकिन अब यहाँ पर माइनस में आंसर क्यों आया है? माइनस में आंसर इसलिए आया है कि जब ये दोनों ही हॉकी प्लेयर जब आपस में एंटेंगल होंगे, मतलब टकराएंगे, टकराने के बाद जो डायरेक्शन होगी इनकी गिरने की डायरेक्शन जो होगी वो होगी बेटा इस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो जो हमारा आंसर होता है, जो हमारी वेलोसिटी आती है या फिर हमारा फोर्स जो होता है वो नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पे ये बेटा आपका जो आंसर है इसलिए नेगेटिव में आया है क्योंकि जो डायरेक्शन थी, देखिए नॉर्मली डायरेक्शन किस तरफ थी, टुवर्ड राइट है ना, राइट जा रहे थे, लेकिन वो किस तरफ गिरे, अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड लेफ्ट। तो ये टुवर्ड लेफ्ट हमें ये माइनस साइन क्या बताता है बेटा, माइनस साइन ये बता रहा है कि दोनों जो प्लेयर्स है वो किस डायरेक्शन में गिरे हैं, वो गिरे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है बेटा ये? तो आज हमने ये हमारी जो फिजिक्स के जो एग्जांपल्स थे, ठीक है, ये भी आप लोगों को एग्जांपल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो हमने गन वाला किया था, देन उसके बाद हमने ये गर्ल वाला जो किया है, कार्ट एंड गर्ल वाला जो आपको एक न्यूमेरिकल्स कराए हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर हम आगे अब हम करेंगे आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, टोटल उसमें 18 क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है, कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है, तो वो हम करेंगे, है ना। अब ये मुझे बता दीजिए कि जितना पढ़ाया गया है इसमें आप लोगों को कोई डाउट है बेटा? इसमें आज हमने जो भी न्यूमेरिकल्स किए हैं या प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी न्यूमेरिकल्स किए हैं, इनमें किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट? ओके बेटा, तो हम अब हमारी क्लास जो है ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है, मंडे को, और मंडे को हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप पहले से ही कई बच्चे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम इतनी सारी चीज कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज आई थिंक आप लोगों को आनी ही चाहिए, है ना, आप सेल्फ करिएगा। बाकी फिर मैं आपको करवाऊंगी सही, तो आप लोग आंसर्स चेक करिएगा। ओके बेटा, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय एवरीवन।